नमस्कार, मैं आकाश अवस्थी एक बार फिर आप सभी का आकाश गणित यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ये है रेशो की 6th क्लास। हम देख रहे हैं आज टॉप लेवल के वो सवाल जो स्टूडेंट्स को हमेशा के लिए दिक्कत बनते हैं और जिनमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। उस टाइप के कुछ सवाल मैं आपके स्क्रीन पर यहां पर दिखाने वाला हूं कि जैसे पहला सवाल हमने डॉग वाला लिया। दूसरा सवाल ये वाला सवाल एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। जब भी मैं क्लास में देखता हूं बच्चे इस सवाल के पीछे पड़े होते हैं कि सर ये वाला सवाल नहीं हो रहा है, इसमें कैसे करना है, ये सवाल समझ में नहीं आता है, क्या इसके पीछे की कहानी है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो हम यहाँ आज समझने वाले हैं। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कह रहा है कि समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां एक ही समय पर जलाई जाती हैं। ये मोमबत्तियों से रिलेटेड सवाल है। ऐसे एक और सवाल आपके सामने यहां दिख रहा है, तो दो सवाल मैंने लिए हैं। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल है यहां, ये आपका इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सवाल है जिसमें भी बच्चों को दिक्कत होती है। ये कुछ उसी टाइप का सवाल फिर से आ गया जहां पर वेरिएबल की बात हुई है। ये सवाल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, फ्रैक्शन में रेशो कैसे काम करता है। ठीक है, ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये वाला सवाल यहां तक मैंने करवा दिए थे। अब देखो पहला सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। आज की क्लास में बहुत ही शानदार सवाल है, लास्ट तक वीडियो को देखना, तब आपके ये वीडियो काम आ पाएगी। अन्यथा अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो पहले ही क्वेश्चन से दूर हट जाएं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, फिर मैं यही कहूंगा कि टाइम वेस्ट ना हो। शुरुआत से अगर आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं रेशो का तो आप वीडियो में जरूर बने रहे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए पहला सवाल आज की क्लास का, एक कुत्ता लोमड़ी द्वारा लिए गए प्रत्येक 36 कदमों के लिए 65 कदम चलता है और कुत्ते के 39 कदम लोमड़ी के 27 कदमों के बराबर हैं। कुत्ते और लोमड़ी की गति का अनुपात बताओ क्या है। देखो बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता कि इस सवाल को कैसे करते हैं। ज्यादातर टीचर्स को भी मैंने देखा है कि वो इसमें ट्रिक बता देते हैं बच्चों को कि ये ट्रिक है और फटाफट इनको ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करके आंसर दे देना। हालांकि मैं भी वो बात बता सकता हूं आपको, लेकिन इसका बेसिक समझना ताकि इससे रिलेटेड और एक बड़ा सवाल जब कभी भी आएगा आपके तो उसको आप करने में सहजता महसूस करें। चलिए एक सवाल एसएससी सीजीएल में ये पूछा गया है, ऐसा तीन लोगों के लिए पूछा गया है या तीन जानवरों के लिए पूछा गया है, जैसे कुत्ता, लोमड़ी और बकरी के लिए या शेर के लिए, तीन लोग जानवरों के बीच में यह सवाल पूछा गया है। तो यहां क्या कहना चाह रहा है, देखो यहां कह रहा है कि कुत्ता लोमड़ी द्वारा लिए गए प्रत्येक 36 कदमों के लिए 65 कदम चलता है। तो फॉक्स और डॉग के बारे में इन्होंने जंप की बात की है कि डॉग 65 जंप लेता है, 65 जंप लेता है। कब? जब फॉक्स 36 जंप लेती है तब। ये बात दी हुई है आपके लिए। अब कह रहा है कि कुत्ते के 39 कदम लोमड़ी के 27 कदमों के बराबर है। तो बस इसको ऐसे लिखना है, 39 कदम ऑफ डॉग, डॉग के 39 कदम जो है वो फॉक्स के 27 कदमों के बराबर हैं। ये ऐसे लिखना है। डॉग का एक जंप मैंने डॉग मान लिया है, डी मान लिया है, या फिर डॉग के 39 जंप, 39 गुना डॉग और 27 गुना फॉक्स, फॉक्स के 27 जंप के बराबर है। ठीक है, ये जंप मैंने यहां पर इक्वल किए हैं, या फिर यहां से हम ये कह सकते हैं कि एक जंप में डॉग के द्वारा चली गई डिस्टेंस डी मान लो और एक फॉक्स के द्वारा चली गई डिस्टेंस एफ मान लो। तो वहां से 39 डी बराबर 27 एफ आएगा। ये कैलकुलेट करें तो 3 से 13 बार, 3 से 9 बार, तो डॉग के नीचे फॉक्स आएगा, तो ये 9/13। ये 9 मीटर एक जंप में चलता होगा, तो ये 13 मीटर एक जंप में चलती होगी, ऐसा हम यहां से कह पाते हैं। ठीक है, एक जंप में चलेगी 13 मीटर फॉक्स। इसका मतलब ये देखो, आप सिंपल समझना कि ये डिस्टेंस है। डॉग तो इसे पाने में 39 जंप ले लेता है, ऐसे 39 जंप लेता है डॉग। ठीक है, जबकि एक लोमड़ी, लोमड़ी जैसे यहां से यहां तक चली, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ऐसे इसके थोड़े बड़े जंप है, तो ये 27 जंप में ही इस डिस्टेंस को कवर कर लेती है। तो 39 जंप ऑफ डॉग इक्वल है 27 ऑफ फॉक्स के जंप के। ठीक है, तो यहां से डॉग और फॉक्स के एक जंप में चली गई दूरी आ गई 9:13। अब देखो ये 9 मीटर चलता है एक जंप में, जबकि ये चलती है 13 मीटर एक जंप में, 13 मीटर एक जंप में। तो आप कहोगे कि देखो इनकी स्पीड, तो जितनी देर में ये 65 जंप चलता है, अब 65 जंप चलता है, मान लो ये एक घंटे में, एक घंटे में चलता है 65 जंप, तो 65 जंप एक घंटे में चलता है और 9 मीटर का एक जंप है, तो 65 गुना 9 मीटर चल पाता होगा एक घंटे में।
तो मीटर चल पाता है 1 घंटे में, वही तो स्पीड है कि इतने मीटर चल पाता है 1 घंटे में, वही स्पीड होती है। तो हम ये कहेंगे कि अगर मैं इनको गुणा कर दूं तो 65 इंटू 9 डॉग की जंप स्पीड आ जाएगी कि इतने मीटर चलेगा ये 1 घंटे के अंदर। जबकि इसके लिए बात करेंगे तो 36 इंटू 13 ये इतने मीटर चल पाएगी 1 घंटे में। मतलब ये स्पीड का रेशो निकल के आ जाएगा। इसको हमें बस सॉल्व करना है। 13 से कैंसिल कर देते हैं 5 बार, ठीक है, और 9 से कैंसिल कर देते हैं 4 बार, तो 5:4 बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप इसको कॉन्सेप्चुअल समझेंगे तो ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है और इसी तरीके से आपको समझना चाहिए। कोई ट्रिक नहीं लगाएं इसमें, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल में ये भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है। देखो, मुझे वैसे तो इस सवाल की एक ही वीडियो बनानी चाहिए थी क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग सवाल है। इंटरनेट पर हर बार बच्चों द्वारा ये खोजा जाता है और आपने देखा होगा कि डाउट नट वगैरह पे एक एक सवाल का सॉल्यूशन मिलता है, वहां बच्चों को पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन यूट्यूब पे मैंने ऐसी सीरीज चलाई हुई है जिसमें जो टॉप लेवल के क्वेश्चंस है उसमें एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिलने लगा है। तो आप वीडियोस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फायदा मिले। और इस बार मैं पूरे मन से जुड़ा हुआ हूं कि आपकी हेल्प कर सकूं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ प्लेटिनम मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट if it is divided in 3 pieces. The weight in the ratio the with weights in the ratio 4:3:2, thus a loss of 14,300 is incurred. Find the value of the original piece of platinum metal. एक्चुअल में देखो, ये जो सवाल है ना, इसको एक बार टेक्निक देखेंगे हम कि ये सवाल कहना क्या चाह रहा है और किस तरीके से हमें ये सवाल करना चाहिए। मैं बनाता हूं एक यहां पर कोशिश तो करूंगा। मैं बनाता हूं यहां पर एक डायमंड, ठीक है, रेड डायमंड है यार। चलो ऐसा ही ठीक है यार। एक और दे सकते थे हम ऐसे। अरे यार बहुत ही घटिया बना है। चलो इसको ही मिला देते हैं यहाँ पे। ये है भाई डायमंड, ठीक है, बहुत ही सुंदर है। मजा आता है मुझे ऐसे बनाने में, ठीक है। और ऐसे बना सकते हो यार आप कुछ। ये डायमंड है, ठीक है। अब कह रहा है कि अब क्या है कि ये अब जो इसका देखो, इसका मूल्य जो है ना, मूल्य जो इसकी प्राइस है वो सीधी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इसके वजन के स्क्वायर के। वेट जो है वो इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो वेट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगी, वेट घटेगा तो प्राइस घटेगी। अब कह रहा है कि देखो इसे 4:3:2 के रेशियो में डिवाइड किया गया। अब देखो इसके टुकड़े कर दिए तो 4:3:2 में इसको विभाजित किया गया है। तो 4:3:2 में इसको विभाजित किया गया है। तो पहले क्या ये टोटल 9 किलो का होगा, मान लो कि ये 9 किलो का था पहले, तो अब 4 किलो का और 3 किलो का और 2 किलो का ऐसा रह गया होगा। ये मैं आपके सामने कह सकता हूं, ठीक है। तो ये इनका वेट है, तो इनकी जो प्राइस है ना, प्राइस प्राइस इनके वेट के स्क्वायर के रेशियो में होगा। तो ये 16, ये 9 और ये 4 और ये 81। तो देखो पहले प्राइस इसकी 81 होगी क्योंकि पहले पूरा था, ठीक है। और अब जो प्राइस होगी वो 29 रह जाएगी क्योंकि 16 9 25 और 4 29 रह जाएगी। तो कितने का घाटा हुआ है, कितने का घाटा हुआ है, 81 में से 29 माइनस कर दो आप। 81 में से 30 माइनस करते तो 31 आता, लेकिन अब आएगा 81 में से 29 माइनस करते 30 माइनस करते तो 50 आता। 50 नहीं 51। अब आएगा 52। अब आएगा 52 यूनिट। तो 52 यूनिट का जो लॉस है वो 14,300 के बराबर दिया हुआ है। पहले वाला मूल टुकड़े का मूल्य 81 यूनिट था, 81 9 के स्क्वायर के रेशियो में। तो ये आपसे पूछ रहा है 13 से 4 बार, 13 से 1100 बार और 4 से कट जाएगा ये 275 बार, ठीक है। 27 चौके 108, 2 बचेगा 10, 275 गुणा मुझे 81 करने की जरूरत है।
तो 275 है बेसिकली 25 गुणा 27, है ना, नहीं 25 गुणा 21, एक बार और 2 बचेगा तो एक बार, 25 गुणा 21 है, ठीक है। 25 से एक बार 2 बचेगा, एक बार, एक बार 11 है यार, 11 गुणा 81, तो 25 गुणा 11 गुणा 81 है, तो 25 गुणा 11 गुणा 81 है, तो 81 गुणा 11 करने पर ये 891 इंटू में 25 करेंगे तो ये 42325, 4 नहीं यार, 4 से भाग देना ना यार, गलती कर रहा हूँ मैं, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है। 25 से 891 गुणा करना है, जगह भी कम है ना इसलिए भी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कई बार। तो 891 इंटू में 25 करेंगे बच्चों, तो 2 बार इसमें जाएगा और 22 बार इसमें जाएगा, 22275 करेक्ट आंसर आ जाएगा, 22275 करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही तगड़ा सवाल है। देखो इस सवाल को थोड़ा सा मैं छोटा कर लूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार ताकि हमारे पास में प्रॉपर जगह बच जाए एक, ठीक है। ये हमारे पास में सवाल है, देखो देखो समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां एक ही समय पर जलाई जाती हैं। तो मान लो कि ये मैंने दो मोमबत्ती ली, इनको मैंने जला दिया है, यहाँ पर जलाया जाता है। पहली 7.5 मिनट में और दूसरी 9 मिनट में जल जाती है पूरी की पूरी। यह मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती की स्थिति स्थिर दर पर जलती है, तो जलने के कितने मिनट बाद पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती की ऊंचाई का 4/5 होगी। एक सवाल मैं बता रहा हूं, ऐसा एक सवाल आप खुद करना, उसका कमेंट में आंसर देना, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं, तो देखो पहली मोमबत्ती की 7.5 मिनट में जल जाती है, जबकि दूसरी जो मोमबत्ती है, जो सेकंड मोमबत्ती है, वो 9 मिनट में जलती है। दोनों की लेंथ बराबर है, तो मैं लेंथ मान लेता हूं कि इनका एल्शियम, अब 75 और 90 का एल्शियम अगर हम निकालने जाएं तो वो आएगा 25 गुणा 9, 225 गुणा कितना आएगा 45, 45 आ रहा है, ठीक है। 15 से 45 में 75 का भाग देंगे तरीके से, 15 से 5 बार और 15 से 90 बार, हाँ बिल्कुल ठीक है, 45 आ रहा है। तो 9 से तो इसमें 5 आ गया कि ये 5 मीटर जलती होगी। इतने मीटर की मैंने क्या है लेंथ मान ली है, तो 5 मीटर पर मिनट तो ये जलती होगी, और 7.5 से भाग देंगे, 450 में 7.5 से भाग देंगे, और ये कैंसिल हो रहा है 15 से 5 बार, 15 से 30 बार, तो 6 मीटर पर मिनट ये जलती होगी। ऐसा हम यहां से लिख चुके हैं बच्चों, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यह मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती स्थिर दर से जलती है, तो जलने के कितने टाइम बाद मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को ऊंचाई का 4.5 हो जाएगी। अब एक बात समझना कि ये 6 मीटर पर मिनट के हिसाब से चलती है, तो मैं मान लेता हूं कि टी मिनट के बाद में रेशो ये हो जाता है, टी मिनट के बाद में 4:5 हो जाता है। तो टी मिनट में ये कितना जल जाएगी 6 टी, और टी मिनट में ये कितना जल जाएगी 5 टी, क्योंकि 6 मीटर पर मिनट जल रही है तो टी मिनट में 6 टी जल जाएगी और ये 5 टी जल जाएगी। तो आप देखो ये जो टोटल थी ना वो कितनी थी 45 मीटर की थी, कितने की थी 45 मीटर की थी। इसमें से इतना जल चुकी है, इतना जल चुकी है, कितना जल चुकी है 6 टी, तो बची कितनी, तो 45 माइनस 6 टी बची अब, और दूसरी वाली बची 45 माइनस 5 टी, और ये रेशो कितना बचा है, तो ये रेशो बचा है 4/5। बस इसी को सॉल्व करके आपको आंसर निकालने की कोशिश करनी है। आपका आंसर बिल्कुल आपके सामने है, ठीक है। ये गुणा करें तो 45 गुणा 5 और 45 गुणा 4 का अंतर 45 ही आएगा, बराबर यहाँ 30 और 20 का अंतर 10 आएगा। तो टी की वैल्यू 4.5 मिनट आपको दिख रही है यहाँ से, तो 4.5 मिनट करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर सवाल है, बेहतरीन सवाल है, इसको जरूर करें, आप समझने की कोशिश करें, वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है, ये सवाल मैं आपके लिए देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा बेहतर सवाल है उससे, लेकिन फिर भी आप ये करने की कोशिश करना, नहीं होता तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, मैं इसका सॉल्यूशन आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है ये, ठीक है। सवाल पढ़िए एक बार, कह रहा है कि कुणाल, किंटा और कबिस की इनकम का रेशो दिया हुआ है। तो तीन लोग दिए हुए हैं, कुणाल, किंटा
और कविश, ठीक है, इनकी इनकम का रेशो दिया हुआ है 5:4:3। क्या दिया हुआ है? इनकी इनकम का रेशो दिया हुआ है 5:4:3 और इनका व्यय, इनका जो एक्सपेंडिचर है वो दिया हुआ है 34:39:27। ये रेशो दिया हुआ है इनके एक्सपेंडिचर का रेशो। कह रहा है कि यदि किंटा और कविश की सेविंग सेम है, किंटा और कविश, तो किंटा और कविश की सेविंग सेम है, तो देखो एक बात समझना, अब ये जो रेशो है ना, इसको x से गुणा कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि सारा रेशो सेम है, और इसको मैं y से गुणा कर सकता हूं, इसको मैं y से गुणा कर सकता हूं। तो देखो अब किंटा की बचत कितनी होगी? 4x माइनस 39y, ये होगी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करने पर सेविंग आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। तो इसकी सेविंग आएगी 4x माइनस 39y, और इसकी जो सेविंग आएगी वो आएगी 3x माइनस 27y, और ये दोनों सेविंग बराबर की बात कही है इसने। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ देखें तो 39 में से 11 माइनस करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 12y की। x इक्वल टू 12y है, ठीक है, यह x और y का रेशो जो है वो 12:1 है। तो आप यूं कहोगे कि यार देखो y को तो छेड़ो मत क्योंकि y की वैल्यू 1 है, जबकि x बराबर यहाँ पर 12 पुट कर दो आप। x बराबर 12 पुट करने पर कुणाल, किंटा और कविश, इनका जो रेशो है, कुणाल, किंटा और कविश का जो रेशो है इनकम का, अब x की जगह 12 रखेंगे तो 12 गुना 5 करने पर 60 ये, 48 ये और 36 ये आएगा। जबकि एक्सपेंडिचर y बराबर 1 पुट करने पर 34 इसका एक्सपेंडिचर, 39 इसका एक्सपेंडिचर और 27 इसका एक्सपेंडिचर आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि तो कुणाल के व्यय और आय के बीच में अनुपात पूछ रहा है आपसे, क्या है? तो कुणाल का व्यय कितना है? 27, और कुणाल की इनकम कितनी है? 36। तो 27:36 इसके बारे में हमसे पूछना चाह रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। 27:36 को हम लिख सकते हैं 9 से काटने पर 3:4, तो 3:4 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो ई ऑप्शन हम कह देंगे कि ई ऑप्शन यहाँ पर है, ई ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखो सवाल को क्या कहना चाह रहा है कि इनकम का रेशो 5:4:3 था और इनकी एक्सपेंडिचर का रेशो 34:39:27 है, 34:39:27 है। तो कह रहा है कि किंटा और कविश की बचत समान है, तो इसकी बचत होगी 4x माइनस 39y और इसकी होगी 3x माइनस 27y। सॉल्व करेंगे तो ये 3x इधर जाएगा तो ये x रह जाएगा, और 39 में 27 माइनस करने पर ये 12y के बराबर आएगी, यानी कि x और y का रेशो 12:1 आएगा। तो 60, 48 और 36 इनकी इनकम आ जाएंगी, x बराबर 12 रखने पर और y बराबर 1 रखने पर 39 और 27 इनकी वैल्यू आ जाएंगी। तो ये कुणाल के लिए पूछ रहा है यार, मैंने कविश का निकाल दिया है, कुणाल के लिए 60 और 36 का रेशो निकालना है, 60 और 34 का। तो 60 और 34 का रेशो 2 से काटने पर 30 और 17 का आ रहा है, ठीक है। तो व्यय पहले पहुंचा है तो 17:30, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ रहा है इसके अंदर। तो कुणाल के लिए पूछा है तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, यहाँ क्या कहना चाह रहा है, देखो वीडियो ज्यादा मैं लंबी नहीं करूंगा, ये हमारा आखिरी सवाल होगा आज की क्लास का। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है कि विशाल ने एक निश्चित धनराशि एक्स, वाई और जेड के रेशो में बांटी है। एक्स और वाई द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात a-1 और a+1 है। वाई और जेड का अनुपात a-1 और a+1 है। यदि एक्स द्वारा प्राप्त जेड से 64% कम है और वाई द्वारा प्राप्त राशि 9,750 है, तो विशाल द्वारा वितरित राशि पूछ रहा आपसे क्या है। तो यहाँ पर x और y का रेशो दिया है बच्चों a-1 रेशो a+1, ठीक है, ये दिया हुआ है, और y प्लस जेड का रेशो भी यही दिया है a-1 रेशो a+1, ठीक है। तो x रेशो y रेशो z अगर हमको निकालना पड़ेगा, अच्छा यहाँ पे ये भी दे दिया है, ठीक है, यदि x द्वारा प्राप्त राशि z से 64% कम है, तो 64% कम है, तो अगर जेड की 100 रुपये है तो 64% कम होकर इसकी कितनी रह जाएगी? 36 रह जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां पर y की वैल्यू निकालनी है, तो देखो एक a-1 की वैल्यू ये है, तो a+1 की वैल्यू निकालेंगे, a+1 है ये, ठीक है। तो a-1 की वैल्यू 36 है, 36 बटे a-1, एक की वैल्यू ये होगी, तो a+1 की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू ये आ जाएगी, सामने लिखेंगे तो यहां पर a+1 की वैल्यू 100 है,
किसकी वैल्यू है, a+1 की वैल्यू अगर मान लो 100 दी हुई है तो a-1 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सॉल्व करें तो ये a+1 अपॉन a-1, ये इधर जाएगा तो स्क्वायर, ये इधर आएगा तो स्क्वायर, तो स्क्वायर बराबर 100/36 आएगा। यानी कि a+1 अपॉन a-1 की जो वैल्यू है वो 10/6 के बराबर आएगी। और इसे अगर हम CND रूल लगा दें, CND रूल कैसे लगेगा, यहाँ पे प्लस माइनस है तो इधर से हटाओ a बराबर और इधर लगा दो, 10 + 6 16 और 10 - 6 4, तो ये 4 के बराबर a की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, 4 के बराबर a की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे ही आप a के बराबर 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो x y z, x y का रेशो आ जाएगा 4 - 1 3, 4 + 1 5, y z का रेशो आ जाएगा 4 - 1 3 और 4 + 1 5। ये इनकी रेशो का पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 9:15:25। ठीक है, ये रेशो आ गया एक्स वाई जेड का। कह रहा है कि अगर वाई द्वारा प्राप्त राशि इतनी है तो विशाल द्वारा वितरित राशि बताओ क्या है। ठीक है, वाई की वैल्यू यानी कि 15 की वैल्यू आपको दी हुई है, तो 25 और 15 40 और 9 49 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहां मैं एक बार को सॉल्व कर देता हूं कि 15 की वैल्यू अगर 9750 है तो 49 टोटल की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है क्या है। तो 15 से कैंसिल कर दो, 15 6 90 और 15 7 75, तो 670 गुणा 49 करना है। तो 9 7 63 का 3 लास्ट में किस में आ रहा है, तो वो तो ऐसा कोई सवाल ऑप्शन हमको नहीं दिख रहा है। क्या आपने कुछ मिस्टेक तो नहीं की है, इसको हम और चेक कर लेते हैं एक बार। a-1 की वैल्यू यहाँ पर 36 दी हुई है, 100 x द्वारा प्राप्त राशि z से 64% कम है, मतलब 36 ही होगा। ये a-a+1 है और ये भी a-1 a+ है, तो a-1 की वैल्यू 36 है, a+1 की वैल्यू क्या होगी, a-1 है यार यहाँ पे, नहीं a+1 की वैल्यू 100 है ना, तो a-1 की वैल्यू क्या होगी, तो ये a+1 का स्क्वायर इधर जाएगा, a-1 का स्क्वायर बराबर 100/36, ये 10/6 आएगा a+1 अपन ये, और 16/4, ए की वैल्यू तो 4 ही आ रही है, तो ये 3 और 5, 3 और 5 में 3 3 9 15 और 25, 9 15 और 25 आएगा। तो यहाँ y का जो अमाउंट है 15 की वैल्यू 65 टाइम्स दे रखी है, 650 टाइम्स, 650 को अगर हमें निकालना है और विशाल के लिए निकालना है, तो विशाल को कितना पैसा मिल रहा था, विशाल ने कितना पैसा बांटा है, तो विशाल ने बांटा है 40 और 9 49 ही बांटा है, 65 गुणा 49 है यार, 65 गुणा 49 है। ठीक है, 650 गुणा 49 करना है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ, 65 गुणा 49 या 650 गुणा 49 करना है, 650 गुणा 49 करना है। तो 9 5 45, 9 6 54 और 4 58, फिर 4 से 4 5 20 24 और 2 26, तो 5 8 और 25 6 31, 31,850 वैल्यू होनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है बच्चों, एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में धमाकेदार सवालों के साथ में। कैसी लग रही है आपको ये वीडियो, जरूर मुझे कमेंट में बताएं। थोड़े से सवाल टफ होते हैं, जगह कम होती है, मैं चाहता हूं कि आपको प्रॉपर अच्छे से दिखे, लेकिन आप समझते चलना वीडियोस को, थोड़ा थोड़ा सा और सेटल हो जाएगा। जो भी आपको कमियां दिख रही हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगर आपको कोई कमी लग रही हो जो दूर करने लायक हो तो जरूर मुझे बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।